नमस्कार जोहार, मैं विवेक कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार 24x7। भारत सरकार के द्वारा देश के सभी राज्यों को जो है वो एक पत्र लिखा गया है और ये पत्र जो है वो कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण के मामले को लेके लिखा गया है और इसी पत्र से हम आपको अवगत करवाने वाले हैं। और साथ ही आपको बता दें कि कल जो है वो ये घोषणा हो सकती है कि झारखंड में लॉकडाउन को जो है वो बढ़ाया जाएगा कि नहीं बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो जो तथ्य हम आपको बताने वाले हैं उस तथ्य के आधार पे आप जो है वो सीधे रूप से समझ जाएंगे कि झारखंड में क्या होने वाला है। क्या लॉकडाउन जो है वो ऐसे ही रहेगा या लॉकडाउन जो है वो कहे तो ख़त्म हो जाएगा। इसका फैसला जो है वो आप खुद ही कर सकते हैं और जैसा कि हम बताने वाले हैं ही तो हम तो आपको बताएंगे ही। उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा वीडियो के अंत तक। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का एक बटन होगा, उस बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में एक बेल आइकन भी होगा, उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए तो जो भी नए वीडियो जाएंगे इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए देश के सभी राज्यों को जो है वो एक पत्र लिखा गया है। इस पत्र में साफ तौर पे ये कहा गया है कि जहां पे भी जो है वो कोरोना का दर जो है वो 10% से ज़्यादा है तो वहां पे जो है वो सख्ती से लॉकडाउन लगाया जाए और ये कहा गया है कि वहां पे जो है वो पाबंदियां लगाई जाए और साथ ही साथ कुछ गाइडलाइन जारी किए गए हैं और उसका पालन करने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि जैसा कि हम बात झारखंड की कर रहे हैं तो झारखंड में जो ये 10% का रेट जो हम बात कर रहे हैं ये रेट जो है वो काफ़ी पहले ही ऊपर जा चुका है। आपको हम बता दें कि अगर हम रविवार की बात करें, बीते रविवार की बात करें तो बीते रविवार को जो है वो पूरे झारखंड में कुल मिला के जो केसेस निकल के सामने आए हैं उन केसेस में 30,249 लोगों का जो है वो टेस्टिंग हुआ और आपको बता दें कि इनमें 5,903 लोग जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए और इसका अगर आप हिसाब लगाएंगे तो 19.48% जो लोग हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये 10% से जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और या तो हम कहें तो दोगुना है। तो केंद्र सरकार के द्वारा जो कहा जा रहा है कि जहाँ पे जो है वो 10% से ज़्यादा कोरोना का दर निकल के सामने आ रहा है, जहाँ पे जो है वो कहे तो 10% से ज़्यादा मरीज जो है जितनी टेस्टिंग हो रही है उनमें जो है वो 10% से ज़्यादा मरीज जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। ऐसे राज्यों में जो है वो सख्ती का पालन करने और पाबंदियां लगाने की बात जो है वो भारत सरकार के द्वारा सभी राज्यों को कही गई है। आपको बता दें कि इसके साथ ही टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट पे विशेष ध्यान रखने के लिए कहा गया है केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि जितने भी कंटेनमेंट जोन है उन कंटेनमेंट जोन का ध्यान रखा जाए। साथ ही जहाँ भी मामले जो है वो बहुत अधिक मामले निकल के सामने आ रहे हैं उन जगहों को जो है वो चिन्हित करके कंटेनमेंट जोन बनाया जाए और सीधे तौर पे कहें तो भारत सरकार के तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि कोरोना से जो है वो कैसे बचाव किया जाए और वो भी जब कोरोना का सेकेंड वेव जो है वो अपने कहे तो भयावह स्थिति पे है। तो केंद्र सरकार के द्वारा ये सभी चीज़ें जो है वो कही गई है और इसके साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा ये भी कहा गया है कि राज्य सरकार जो है वो अपने विवेक से फैसले ले सकते हैं कि उनको अपने राज्य में लॉकडाउन लगाना है कि नहीं लगाना है। आपको हम झारखंड की स्थिति बता दे रहे हैं तो झारखंड में लगातार मामले निकल के सामने आ रहे हैं। हम डेली कोरोना अपडेट लाते हैं आपके लिए, डेली डेथ रेट भी निकल के सामने आ रहे हैं। डेथ रेट जो है वो बढ़ रहा है और रिकवरी रेट जो है वो लगातार कम हो रहा है। और आपको हम बता दें कि झारखंड में जो स्थिति है, आपको बता दें कि कुछ शहर है जैसे कि रांची, धनबाद और जमशेदपुर, यहाँ पे जो है इन 3 शहरों में स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो अच्छी है। बाकी सब जिलों से झारखंड में जितने भी अन्य ज़िले हैं वहाँ से यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो रांची, जमशेदपुर और साथ ही साथ धनबाद की अच्छी है। इसको देखते हुए क्या हो रहा है कि जितने भी पेशेंट्स हैं जो कि अलग अलग ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं वो लोग जब भी कोई ऐसा केस निकल के सामने आ रहा है तो वो लोग जो है वो सीधे दौड़ लगा रहे हैं रांची, धनबाद या जमशेदपुर
पे। और आपको बता दें कि रांची में चाहे धनबाद की बात करें, चाहे जमशेदपुर की बात करें, यहाँ पे खुद जो मामले निकल के सामने आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में निकल के सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि अगर हम बात करेंगे पिछले 10-15 दिनों की, तो रांची जो है वो टॉप मोस्ट बना हुआ है पूरे झारखंड में। और आप सभी को ये चीज़ें पता है, रांची में सबसे ज़्यादा मामले निकल के सामने आ रहे हैं पूरे झारखंड में। तो आप सोचिए कि स्थिति जो है वो पैनिक करने वाली क्यों बन रही है, ये भी एक सोचने वाला विषय है। अब रांची में जितने अस्पताल है उतने ही अस्पताल है, जमशेदपुर में जितने अस्पताल है उतने ही अस्पताल है, धनबाद में भी जितने अस्पताल है उतने ही अस्पताल है। अब जैसा कि कोरोना का सेकेंड वेव चल रहा है, यहाँ पे बेड बढ़ाया जा सकता है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन बेड है उसकी व्यवस्था की जा सकती है, वेंटिलेटर की व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि आज के आज जो है वो एक अस्पताल खड़ा कर देना या इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देना, तो ऐसा जो है वो नहीं पॉसिबल है। और यही कारण जो है वो सबसे बड़ा कारण है। और एक और दूसरा कारण जो है वो ह्यूमन रिसोर्स का बात है, पैरामेडिकल स्टाफ का बात है। आप सभी को पता है कि पैरामेडिकल स्टाफ जितने भी है झारखंड में, सबकी संख्या जो है वो सीमित है। अगर आज झारखंड में जैसे कि पैनिक होने वाली स्थिति जो है वो हो रही है, तो आपको बता दें कि अगर आज जरूरत पड़े तो आज के आज जो है वो ह्यूमन रिसोर्स खड़ा करना या पैरामेडिकल स्टाफ खड़ा करना ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या स्थिति बन रही है, जैसा कि झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का बयान आया कि जो कुछ ऐसे जिले हैं जहां पे जो है वो लोगों को बेड तक नहीं मिल रहा, अस्पताल में भर्ती तक नहीं मिल रहा, लेकिन वहीं कुछ ऐसे जिले हैं जहां पे जो वेंटिलेटर बेड खाली है और ऑक्सीजन बेड खाली है। और इसको एग्जाम्पल लेके अगर हम बताएं तो सीधे तौर पर हम आपको कहें तो रांची में जो है वो लगभग जितने भी सरकारी अस्पताल है वहां पे जो है वो बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्यूपेंसी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे ही जो लोग जो है वो खाली करते हैं वैसे ही जो नए लोग हैं वो भर्ती हो जाते हैं। और कुछ ऐसे भी मामले सामने आ रहे हैं। बाबूलाल मरांडी जी का ट्वीट आया, जो कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका जो है वो ट्वीट आया। उन्होंने ये आग्रह किया है लोगों से कि बहुत सारे लोग जो है वो ऐसा कर रहे हैं कि कोरोना ट्रीटमेंट हो जाने के बाद भी वो अस्पतालों में भर्ती रह रहे हैं और वो 3 दिन 4 दिन या 1 हफ्ते तक ये देख रहे हैं कि वो पूरी तरह से ठीक हो रहे हैं कि नहीं। और इस कारण से जो नए मरीज है उनको जो है वो बेड नहीं मिल पा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जैसा कि कहा कि क्या है कि कुछ ऐसे जिले हैं, अब जो जिले हैं वहाँ पे बेड की सीमित संख्या है, ऑक्सीजन बेड की सीमित संख्या है, साथ ही साथ कहे तो वेंटिलेटर की सीमित संख्या है। वहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ खुद ही, जैसा रांची की हम बात करें तो यहाँ मरीज इतने ज़्यादा निकल के सामने आ रहे हैं, उसके बाद जितने भी अगल बगल के ज़िले हैं और जितने भी सुदूरवर्ती ज़िले हैं, सब जगह के मरीज जो है वो लगातार सीधे तौर पर रांची पहुँच रहे हैं और उनके साथ उनके परिजन भी पहुंच रहे हैं। और इससे जो वो लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक जगह से लेके दूसरे जगह तक, तो यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है कि इससे कोरोना फैलने का भी खतरा जो है वो बन रहा है। साथ ही कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे बेड जो है वो खाली है और वहाँ पे सभी व्यवस्था है फिर भी बेड खाली है। जैसा कि जामताड़ा की बात करें तो ज़रूरी है मैनेजमेंट की कि मैनेजमेंट सही से हो। जहाँ तक ऑक्सीजन की बात है तो हम आपको बता दें कि झारखंडी ऑक्सीजन जो है वो बहुत सारे राज्यों को कहे तो दे रहा है। सीधे तौर पे हम ये कह सकते हैं झारखंड से ही, झारखंड के बोकारो से ही जो है वो ऑक्सीजन यूपी जा रहा है, महाराष्ट्र जा रहा है, बहुत सारे अन्य राज्यों में जो है वो झारखंड से ऑक्सीजन जा रहा है। तो झारखंड में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने साफ तौर पे आके कहा कि ऑक्सीजन की जो कमी है वो नहीं होगी। तो अब कहाँ पे काम करने की ज़रूरत है? अब काम करने की ज़रूरत है ब्लैक मार्केटिंग पे, कि आखिर जब हमारे पास उत्पादन की संख्या जो है वो पर्याप्त मात्रा में है, हमारे पास ऑक्सीजन की संख्या पर्याप्त मात्रा में है, तो फिर ऑक्सीजन मिल क्यों नहीं रहा है मरीजों को? तो इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि कालाबाजारी हो रहा है। लोग जो है वो पहले ही से स्टॉक करके रख लिए और इस विपदा के काल में वो कहें तो संपदा कमाने का काम कर रहे हैं। और लोगों को जो है वो इस ऑक्सीजन और फिर से जो भी दवाइयाँ, रेमडेसिविर जो दवाई का अभी चल रहा है वो, और जितने भी अलग अलग इक्विपमेंट
जैसे कि ऑक्सीमीटर और भी बहुत सारे इक्विपमेंट है जिसकी ज़रूरत पड़ रही है। तो आपको बता दें कि ये सभी इक्विपमेंट जो है वो आम दुकानों में नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि सभी चीज़ों को जो है वो पहले ही स्टॉक करके रख लिया गया है। और इस कारण ही प्रशासन जो है वो लगातार मेडिकल दुकानों में छापामारी भी कर रही है। इसके तहत ही रांची के एक बहुत बड़े फार्मा, आज़ाद फार्मा और जय हिंद फार्मा जो है वो प्रशासन की तरफ से बंद भी करवाया गया। उनको जो है वो पहले शोकॉज नोटिस जारी किया गया था और उसके बाद जो है वो अभी प्रशासन की तरफ से कार्रवाई करते हुए बंद भी करवाया गया। अब इसके पीछे रीजन जो भी हो यह प्रशासन की तरफ से बताया जाएगा, लेकिन ये कार्रवाई जो है वो की गई। और अब आपको आगे बताते हैं कि लॉकडाउन के बारे में। तो कल जो है वो इस पे फैसला होने वाला है कि लॉकडाउन जो है वो आगे बढ़ेगा या लॉकडाउन जो है वो सीधे तौर पे ख़त्म हो जाएगा। तो आपको हम बता दें कि एक्सपर्ट की जो राय आ रही है, जो भी बुद्धिजीवी लोग जो इन सभी मैटर पे, इन सभी हालात पे जो है वो अपनी पैनी नज़र बनाए हुए हैं, वो लोग साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि जैसी स्थिति आ रही है वैसी स्थिति में ये जो लॉकडाउन झारखंड में लगाया गया था, इस लॉकडाउन को जो है वो आने वाले समय तक बढ़ाया जा सकता है, ऐसा एक्सपर्ट का कहना है। और ऐसा ही जो है वो सूत्रों के हवाले से भी खबर आ रही है और ऐसा ही जो है वो जितने भी लोग जो है वो इन झारखंड के हालात पे अपनी पैनी नज़र बनाए हुए हैं, वो लोग भी यही कह रहे हैं। हम भी सभी खबरों का जो है वो लगातार विश्लेषण कर रहे हैं और हमारी भी यही कहे तो हमारी भी पैनी नज़र यही है कि झारखंड में जो है वो लॉकडाउन बढ़ सकता है। और सूत्रों के हवाले से भी जितने भी सरकार के नुमाइंदे हैं झारखंड में, उनके तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि हालात जो है वो नाजुक बने हुए हैं, इसी को देखते हुए ही लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है। तो मैंने आपको इतना बार कहा कि बढ़ाया जा सकता है, तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या डिसीजन जो है वो होने वाला है। अब इस पे जो औपचारिक घोषणा होने वाला है, वो औपचारिक घोषणा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी खुद जो है वो वीडियो के माध्यम से सभी लोगों से जो है वो अवगत होंगे और वो जो है वो सभी लोगों से खुद इसका कहे तो घोषणा भी करेंगे और सभी लोगों को जो है वो इन सभी परिस्थितियों से अवगत भी करवाएंगे, जैसा कि पहले उन्होंने किया। और आपको अभी तक सारी चीज़ें जो है वो समझ आ गई होगी कि क्या वास्तु स्थिति है, क्या इस पे फैसला होने वाला है, कब फैसला होने वाला है और साथ ही साथ क्या इस पे डिसीजन जो एट लास्ट डिसीजन है वो क्या लिया जा सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नए अपडेट के साथ, नए खबरों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। और इसी तरह के खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर का एक बटन होगा, उस बटन को क्लिक कर दीजिए। बगल में एक बेल आइकन भी होगा, उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, तो जो भी नए वीडियो जाएंगे इस चैनल पे उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। आप